देशवासियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। पिछले 10 वर्षों से लगातार इसकी झलक सरकार के फैसलों में देखी जा रही है। लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शहरी यातायात व्यवस्था में सुधार लाना भी शामिल है। अपने काम धंधे के सिलसिले में लोगों को शहर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े, इस उद्देश्य से सरकार ने मेट्रो सेवा के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया है। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की लाइफलाइन बन चुकी मेट्रो की जरूरत पिछले कुछ वर्षों से देश के टियर 2 शहरों में भी महसूस की जा रही है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में तेज गति से देश के विभिन्न शहरों में मेट्रो सेवा की शुरुआत को बल दिया। 2014 तक देश के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध थी, लेकिन बीते 10 सालों में 16 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही अब देश के कुल 21 शहरों में मेट्रो एक इलाके से दूसरे को जोड़ते हुए स्थानीय निवासियों की आवाजाही को सुगम बना रही है। मेट्रो कनेक्टिविटी का यह सिलसिला लगातार जारी है और हर महीने 6 किलोमीटर मेट्रो का निर्माण हो रहा है। 2014 के बाद से देश में कुल लगभग 700 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क विकसित किया गया है और आज देश के विभिन्न शहरों में कुल 945 किलोमीटर की मेट्रो ऑपरेशनल है। 2014 तक जब से नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार आई, उससे पहले 5 शहरों में और ये मेट्रो ये शुरू की गई थी और उसके बाद अगले 10 साल के अंदर अगर मैं कहूं तो उन 5 शहरों में जो मेट्रो थी वो उसकी लंबाई 248 किलोमीटर थी और इन 10 सालों में और 16 शहर जोड़ करके और 700 किलोमीटर मेट्रो उसके अंदर जोड़ दी गई, जो अभी यानी ऑपरेशनल जो उसका लेंथ है वो 945 किलोमीटर और ये हो गई है। अगर हम हिसाब लगाएं तो अभी 6 किलोमीटर मेट्रो प्रति महीना और इसमें जोड़ा जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते शुक्रवार को 3 नई मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इनमें बेंगलुरु, ठाणे और पुणे के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट शामिल हैं। बेंगलुरु में मेट्रो रेल परियोजना चरण 3 के तहत 2 कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 15,611 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसे साल 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इनमें पहला कॉरिडोर जेपी नगर चौथे चरण से आउटर रिंग रोड वेस्ट के साथ साथ कैंपापुरा तक होगा, जिस पर 21 स्टेशन होंगे और इसकी कुल लंबाई 32.15 किलोमीटर होगी। दूसरा कॉरिडोर होसाहल्ली से मगदी रोड के साथ साथ काडाबगेरे तक होगा, जिस पर 9 स्टेशन होंगे और इसकी कुल लंबाई 12.5 किलोमीटर होगी। इन 2 कॉरिडोर के पूरा होने के बाद बेंगलुरु शहर में कुल 220.20 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क होगा। बैंगलोर मेट्रो का फेज 3 सैंक्शन हुआ है 15,600 करोड़ रुपीस में। ओवरऑल बैंगलोर के लिए दिस थर्ड फेज मेट्रो विल प्रोवाइड अ वेरी सीमलेस कनेक्टिविटी। टोटल 15,611 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना चरण 3 के अलावा कैबिनेट ने जिन 2 मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी दी है उनमें ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना और पुणे मेट्रो चरण 1 परियोजना शामिल हैं। ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना के तहत 29 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिन पर कुल 22 स्टेशन होंगे। यह ठाणे शहर के पश्चिमी हिस्से की परिधि के साथ साथ चलेगा। ये नेटवर्क एक तरफ उल्हास नदी और दूसरी तरफ संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है। यह परियोजना लगभग 12,200 करोड़ रुपए की लागत से साल 2029 तक पूरी होगी। पुणे मेट्रो चरण 1 के तहत स्वारगेट से कटराज तक दक्षिण की ओर 5.46 किलोमीटर विस्तार को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना की कुल लागत 2,954.53 करोड़ रुपए होगी और इसका परिचालन 2029 तक शुरू हो जाएगा। ठाणे महाराष्ट्र का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज है और ठाणे के आसपास का कंप्लीट एरिया एक बड़े इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब की तरह डेवलप हो रहा है। इसमें ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 12,260 करोड़ रुपीस 12,200 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पे आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने अप्रूव किया है।
बेंगलुरु, ठाणे और पुणे में मेट्रो की 3 नई परियोजनाओं की स्वीकृति को लेकर इन शहरों के लोग काफी खुश हैं। पुणे के लोगों ने मेट्रो परियोजना की मंजूरी को लेकर केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया। लोगों ने कहा कि मेट्रो सेवा शुरू होने से शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाना सुगम होगा और समय की भी बचत होगी। मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस प्रकल्प को मान्यता दी है और इसकी वजह से हमारा जो ट्रैफिक की समस्या है वो हम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मार्केट यार्ड ये पुणे का मेन बाजार पेट है। यहाँ पे बहुत सारा व्यापारी लोग का आवक जावक रहता है और पुणे के बाकी एरिया से भी बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। तो इसकी कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अहम चीज़ रहेगी। स्कूल के टाइमिंग्स होते हैं या फिर ऑफिस के टाइमिंग्स, उस वक्त वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है। आधा एक घंटा एक सिग्नल पे लग जाता है। सो वो सब कन्वीनियंट हो जाएगा। शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में पटरियों पर तेज रफ्तार भरती मेट्रो आवाजाही में अहम भूमिका निभा रही है। लोगों के जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से मोदी सरकार के नेतृत्व में ईज ऑफ लिविंग को जिस तरह बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे निश्चित रूप से लोगों का जीवन सुगम हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।